हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 5:30 बजे। वैसे तो थोड़ा सा पहले ही हो गई थी। और उठने के बाद में आपने देखा सुबह सुबह का व्यू। सुबह जो मेरे घर के सामने पार्क है वहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ होती हैं और सुबह सुबह वो चहचहाती हैं। सो मैंने सोचा चलो मैं व्यू आपको रिकॉर्ड करके सुनाती हूँ। और कोयल भी होती हैं, बोलती हैं सुबह सुबह, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुबह उठ के पढ़ना भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और इसीलिए मैं सुबह उठ के पढ़ लेती हूँ। जैसा मेरे पास में जिस तरह का टाइम अवेलेबल होता है वो मैं उतना टाइम सुबह का दे देती हूँ अपनी पढ़ाई को। और फ्रेंड्स, सच बताऊँ, जिस दिन मैं सुबह नहीं पढ़ पाती हूँ, होता है ना कभी सुबह नहीं पढ़ पाती हूँ, जैसे कि कोई भी डे हो गया ऐसा जिस दिन छुट्टी का दिन होता है, तो मुझे ऐसा लगता है ना सच में मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। क्योंकि ना मेरा रूटीन बना हुआ है कि मैं सुबह उठ के मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। सो इसीलिए जिस दिन नहीं हो पाती है उस दिन मैं थोड़ा सा अपने आप को लो फील करती हूँ कि मैं उठ जाती। लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि हम चाह कर भी हर दिन को एक जैसा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हर दिन एक जैसा तो कभी किसी के साथ नहीं होता है। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह हिंदी पढ़ रही हूँ और इसमें मेरा जो टॉपिक है वो पर्यायवाची है। और पर्यायवाची को देखो तो मैं बहुत बार रिवीजन कर चुकी हूँ। लेकिन फ्रेंड ना, जब रिवीजन करते रहो तब तक तो देखो याद रहता है, लेकिन जब हम उसको ना छोड़ देते हैं तो हमारे ना दिमाग से स्लिप आउट होने लगता है। और जो हिंदी है उसको तो वैसे भी ना हमको डेली करना ही करना होता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि हर रोज़ अगर नहीं कर सकती हूँ तो वो एक दिन मैं छोड़कर हिंदी को ज़रूर मैं इंपॉर्टेंस देती हूँ, ताकि मैं 1-1.5 घंटा जो है वो हिंदी को दे सकूँ। और कुछ लोग कह रहे थे कि दी आप क्या सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ते हो क्या जो रिपीटेड हैं? सो देखो, घटना चक्र में जो भी क्वेश्चंस दिए होते हैं, चाहे वो रिपीटेड के फॉर्म में हो या फिर उनकी जो अध्ययन सामग्री पीछे दी हुई होती है वहाँ से हो, वो उन सभी को मैं कवर करती हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं ना पढ़ूँ। क्योंकि फ्रेंड, आपको ही पता होना चाहिए कि ना पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर हमें ये पता चल जाएगा ना कि यही यही क्वेश्चन हमें आने हैं और यही क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं, सो देखो लाइफ कितनी आसान हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े और हम जो पढ़ें वो हमारे पेपर में एज इट इज़ हमको देखने को मिल जाए। तो इससे आसान बात और क्या हो सकती है फ्रेंड? लेकिन फ्रेंड, ऐसा नहीं होता है। हमें वो सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं जो हमारे एग्जाम में आनी होती हैं। क्योंकि फ्रेंड, हमें सिर्फ ना सिलेबस पता होता है कि सिलेबस के अंदर जो भी चीज़ें मेंशन होती है ना, हमें वो चीज़ें पढ़नी होती हैं। लेकिन हम इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं कि जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के बनते हैं, तो हम उन चीज़ों को भी तैयार कर सकते हैं। साथ में उससे बनने वाले जो भी चीज़ें हैं वो भी हमको अच्छे से पढ़नी होती है। और मेरी एक और व्यूवर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा हुआ था कि जैसे कि घटना चक्र के हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उस ज्योग्राफी में भी सेम वही क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किया हुआ था कि क्या उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना ज़रूरी है क्या? सो डियर, एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको पढ़ना है। विदाउट एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो मिस हो जाएंगी। सो इसीलिए जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, साथ में आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाएंगे ना। तो सपोज जैसे कि अगर उस चैप्टर से जो भी चीज़ आपने सपोज अगर इससे पहले रिवाइज भी किया है और अभी आप रिवाइज नहीं करो, सिर्फ क्वेश्चन लगा रहे हो, तो जब आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना तो उस चीज़ को ना आप फिर से रिवाइज कर पाओगे। सो इसीलिए एक्सप्लेनेशन के साथ वो चीज़ें पढ़नी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना जिनको आप पीवाई से कर लोगे तो भी आपकी चीज़ें ना कवर हो जाएंगी। जैसे कल वाले वीडियो मैंने आपको रीजनिंग के टॉपिक्स बताए थे। अब रीजनिंग के टॉपिक्स में क्या है कि वो आपको पता है कि यही यही चीज़ें आनी है, सो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो वो आप टॉपिक तैयार कर लोगे ना तो उससे जो जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और साथ में जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ना तो वो क्वेश्चन भी आपसे बनने लगेंगे। और जैसे बात कर लेते हैं साइंस की, तो साइंस भी अगर आप सिर्फ घटना चक्र से कर लेंगे ना तो भी चीज़ें बहुत सारी कवर हो जाएंगी। क्योंकि जो घटना चक्र है ना वो जो सेपरेट वाली आती है आप उनसे पढ़िएगा, लेकिन जो कंबाइंड आती है उससे मत पढ़ना। सेपरेट वाली से पढ़ोगे तो बहुत सारी जो चीज़ें होंगी ना वहाँ से कवर हो जाएंगी। और अभी मैंने हिस्ट्री पढ़ा था और हिस्ट्री में जो टॉपिक है पत्र पत्रिकाओं पुस्तकें जितनी भी हैं ना उसके बारे में जो भी घटना चक्र में दी हुई हैं वही सारी चीज़ें मैं वहाँ से पढ़ रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बेटी मस्ती कर रही है। और यहाँ पे जिस तरह के ना बोतल में बना के इस तरह से जो ट्रेन में चल रहा है सॉन्ग, वो उसी को बस रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ था, बाकी मैंने इसका कोई शॉर्ट अपलोड नहीं किया है। जस्ट फॉर फन ही मैंने बनाया हुआ था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड वो हम अपने पर्सनल के लिए भी करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं लाइफ में वो हम सोशल मीडिया पर अपलोड ही करें। और यहाँ पे मैं दोबारा अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ और अभी हिस्ट्री को ही कंटिन्यू करूँगी। जो भी मेरा टॉपिक चल रहा था वो तो मैंने घटना चक्र से रीड कर लिया था। और लेकिन इसमें बहुत सारी बुक्स है ना जो फ्रेंड एक साथ दी हुई हैं। सो मैंने क्या किया है, इनके ना नोट्स बनाने शुरू कर दिए। अभी क्या है कि एक साथ मेरे पास में लिखा हुआ होगा ना, तो जब भी मैं इसका रिवीजन करूँगी तो मेरे साथ वो ना अपने जो लिखे हुए नोट्स हैं वो मुझे याद रहेंगे। ऐसे क्या आपने देखा होगा घटना चक्र के पीछे ना पैराग्राफ के फॉर्म में होती हैं। तो देखो पैराग्राफ के फॉर्म में आप कब तक पढ़ते रहोगे? जब आप
आपको रिवीजन करने का टाइम आएगा ना तो आपके पास में शॉर्ट्स नोट होने चाहिए ना, तो अपने खुद के जो बनाए हैं। सो इसीलिए मैंने क्या किया है कि ऐसे ऊपर मैं जैसे नेम डालती जा रही हूँ। राजा राम मोहन राय की तरफ से उन्होंने जो बुक्स उन्होंने लिखी हुई हैं, एनी बेसेंट ने जो लिखा हुआ है और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने और बहुत सारे जो इंग्लिश राइटर हैं उन्होंने जितनी सारी बुक्स लिखी हुई हैं उन सारे के शॉर्ट्स नोट मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर लूँ, ताकि जब रिवीजन करूँ ना तो मैं यहाँ से कर सकूँ। फिर मुझे घटना चक्र में सिर्फ ना PYQ जो क्वेश्चंस होंगे बस वही चीज़ें लगाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसा ही कर सकते हो। घटना चक्र में जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं और घटना चक्र में एक साथ अगर चीज़ें याद नहीं हो रही तो उनके ना शॉर्ट्स नोट बना लीजिए, और जब भी आप रिवीजन करोगे तो उन शॉर्ट्स नोट को ही दोहराना, क्योंकि ना फिर बार बार आपके पास टाइम नहीं होगा कि घटना चक्र की इतनी मोटी मोटी जो बुक्स है ना उनको आप रिवाइज कर सको और दोबारा पढ़ सको। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और शाम को मैं अभी डेली आ जाती हूँ वॉक करने के लिए। हाफ एन आवर तो कम से कम अपने लिए निकाल ही लेती हूँ, सुबह भी निकाल लेती हूँ, शाम को भी निकाल लेती हूँ, ताकि ना मुझे अच्छा फील हो। और फ्रेंड, जब भी मैं जैसे यहाँ पे टहलने आती हूँ ना तो सिर्फ टहलती नहीं हूँ, जैसे मुझे अपने घर में बात करनी होती है, अपने भाई बहनों से बात करनी होती है, या मुझे लगता है कि मैं दिन में नहीं जिनसे कर पाई बात या कभी कॉल आती है तो मैं शाम को इसी टाइम पर बात कर लेती हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय एंड टेक केयर।